आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों की पत्री 9वें अध्याय के 15वें वचन से है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तो चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके अब्राहम लिंकन अपनी जवानी के दिनों में जब इलिनॉइस में रहते थे तो एक दुकान में स्टोर कीपर का काम करते थे। उस स्टोर में एक खूबसूरत से बंदूक को बिक्री के लिए रखा गया था, जिसे बनाने में बेहतरीन स्टील का और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया के बेहतरीन बंदूकों को तैयार करने वाले व्यक्ति ने उसके डिजाइन को बनाया था। भले ही वो बंदूक बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन उसका दाम इतना ज्यादा नहीं था। इस खूबसूरत से बंदूक के बगल में ही दूसरे बंदूकों को भी रखा गया था, जो बहुत ही साधारण से थे, जिनसे खरगोश का शिकार किया जाता था। साधारण से लंबी बंदूक को साधारण सी लकड़ी से और साधारण से धातु से बनाया गया था, परंतु उसकी कीमत बेहद ज्यादा थी। एक खरीदार बंदूक को खरीदने के लिए उस दुकान में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस खूबसूरत से एक बंदूक को देखा तो उन्हें लगा कि मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। परंतु वो जैसे ही बंदूक के नजदीक पहुंचे और उन्होंने उसके दाम को देखा तो वो उलझन में पड़ गए और वो वहां पर मौजूद स्टोर कीपर यानी अब्राहम लिंकन से जाकर पूछने लगे कि इतने खूबसूरत से बंदूक की कीमत आप लोगों ने इतनी कम क्यों लगाई है। जिसके लिए लिंकन ने उन्हें जवाब दिया कि कम दाम वाला ये बंदूक केवल आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी का भी शिकार नहीं कर पाएंगे, परंतु इन लंबी बंदूकों को खास तौर पर शिकार करने के लिए ही बनाया गया है करके लिंकन ने उन्हें समझाया। इसीलिए उस दुकान में आए ग्राहक ने उस लंबे बंदूक को खरीदा और वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक अमीर किसान वहां पर आया, जिसने अपना एक नया खेत घर बनाया था और वो उसे सजाने की सोच रहा था। इसीलिए वो एक खूबसूरत से बंदूक को वहां से खरीद के ले जाने के लिए आए हुए थे। अब्राहम लिंकन के स्टोर में पहले से ही जो एक फैंसी बंदूक मौजूद था वो उनकी जरूरत के हिसाब से बना हुआ था। एक बंदूक होने के बावजूद उसमें से गोली नहीं चलाई जा सकती थी, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया था वो मकसद अब बदल चुका था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हम सबों को एक योजना के निमित्त बनाया है। अगर वो योजना हमारे जीवन में पूरा नहीं होता तो जिस योजना के निमित्त हम बनाए गए हैं वो बेकार हो जाएगा। हम या तो ऐसे जीवन को चुन सकते हैं जो परमेश्वर के नाम की महिमा करे, या तो फिर हम कलीसिया के एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो कलीसिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आकर बैठकर चला जाता है। हम कैसे हैं? हमें बनाने वाले हमारे मालिक यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके लिए उपयोगमय रहें। हमारे द्वारा उनके राज्य की स्थापना होनी चाहिए। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर उनके माँ के गर्भ से ही जानते थे, परंतु वो इस बात को जाने बिना ही कि परमेश्वर ने उन्हें किस मकसद से बनाया है, परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगे। उनका जीवन ऐसा था जो परमेश्वर के उपयोग लायक नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को साउल नाम के पौलुस पर दर्शाया और कहा कि अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है वो। और जैसे ही पौलुस को इस योजना के बारे में पता चला तो वो तीव्रता से इसे पूरा करने में लग गए। अपने मरने समय तक पौलुस उस योजना को पूरा करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें बनाने के पीछे भी परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है। खूबसूरती को बढ़ाने वाली चीजों को जैसे अलमारी में रखकर बंद किया जाता है, ऐसे रहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। इसलिए जिस योजना निमित्त परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसे जान ले और तीव्रता से उसे पूरा करें। हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।